नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हल्द्वानी से आई थी, दिल्ली आनंद विहार पहुंचे थे। दिल्ली आनंद विहार पहुंचे थे सुबह, अब वापस जा रहे हैं हल्द्वानी के लिए। वापस हल्द्वानी जा रहे हो? हाँ जी। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये किसान आंदोलन चल रहा है काफी दिन से, हम तो काफी समय से वही परेशान चल रहे हैं। अच्छा। उसी चक्कर से अब ये आप इसको जाने दे रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं जाने दे रहे। एक महीने से किसान बैठा नहीं सुनी जा रही, पूरी दिल्ली जाम की जाएगी तब तो किसान की बात सुनी जाएगी। भाई ये किसान है, मर रहा है, क्यों नहीं मोदी सुन रहा है? तब तक रोड जाम होगा, पूरी दिल्ली जाम की जाएगी। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध अब भी दूर होता नहीं दिख रहा है। किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर और चिला बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठे हैं। तीनों कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, उस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल लगातार सक्रिय है। पंचायत चुनाव होने की वजह से पहले मैं नहीं आ पाया। पिछले 12 तारीख को 15,000 से ज्यादा लोगों के साथ हम कूच का कार्यक्रम था। देश के गृह मंत्री ने मुझे कहा और मैंने उनकी बात को रखते हुए आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन वापस ले लिया। 26 तारीख का हमने कूच का ऐलान किया। लाख से ज्यादा संख्या यहाँ जवान किसानों की दिख रही है इस बॉर्डर पे, और सबकी इच्छा है कि किसान बिल वापस हो, और दिल्ली की सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा। एनडीए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। बाकी जितने भी बिल थे उसमें मैंने एनडीए का समर्थन भी किया था। इन बिलों से मेरी एनडीए से नाराजगी है, एनडीए छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। तीनों उपचुनाव अकेले लड़ेंगे और 23 का चुनाव भी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी अकेले लड़ेगी। हालांकि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सरकार खुले मन से किसानों के साथ वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन वार्ता से पहले तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम एक महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना, 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, हमारा पता चला। यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम एक महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को, परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं किए जाते वो वापस नहीं लौटेंगे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार सितंबर में पारित किए 3 नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।
आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय देशों में पाया गया है। ये जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूगे ने दी है। उन्होंने देर शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, WHO के यूरोपीय केंद्र ने 8 देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को 1 दिसंबर 2020 को पाया है। वर्तमान सुरक्षात्मक उपायों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोर सपोर्ट बबल्स में रहना महत्वपूर्ण है। WHO लगातार निगरानी रख रहा है और अपडेट जानकारी प्रदान करता रहेगा। कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए फिलहाल इस वायरस के लिए बनी वैक्सीन ही सबसे बड़ा सहारा नजर आ रही है। अमेरिका ने अपने देश के खराब हालात के मद्देनजर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी और ये वैक्सीन अब लोगों को दी जा रही है। हालांकि अब खबर है कि मॉडर्ना की वैक्सीन से बोस्टन के एक डॉक्टर में एलर्जी की समस्या देखी गई है। पहले फाइजर और अब मॉडर्ना की वैक्सीन से एलर्जी की समस्या ने एक बार फिर ये टेंशन बढ़ा दी है कि आखिर कोरोना से दुनिया कब जंग जीतेगी। पिछले एक सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम से केरल लौटे कम से कम 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके नमूने पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी को आगे के परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि वे नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं या नहीं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन पुराने वायरस के विपरीत युवा वर्ग के लोगों में फैल रहा है। उन्होंने कहा, सतर्कता महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अनुसंधान जारी है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में गत सप्ताह कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला था, जो पुराने वायरस से 70% तेजी से फैल रहा है। केरल के कोझिकोड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक रिसर्च में वायरस के स्ट्रेन में थोड़ा बदलाव दिखाई दिया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि निश्चित रूप से हम केरल के सभी जिलों में इस रिसर्च का संचालन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन में पाए जाने वाले स्ट्रेन की तरह नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।